नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, सबसे अहम खबर, सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद यह जानकारी दी कि 694 भारतीयों को अलग अलग बसों में बिठाकर सुमी से पोल्टावा की तरफ निकाला गया है। जाहिर सी बात है कि जो बड़ी चिंता कई दिनों से लगी हुई थी सुमी के छात्रों को लेकर, क्योंकि वो वहां पर भारी बमबारी के बीच में फंसकर रह गए थे, तमाम तरह की तकलीफ उठा रहे थे, खाने से लेकर पीने के पानी तक की दिक्कत हो रही थी। अलग अलग तरह के वीडियोज छात्र वहां से बनाकर भेज रहे थे। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी अलग अलग शहरों से भारतीयों को निकालने की। खारकिव जैसे शहर से भी भारतीयों को निकाल लिया गया, ज्यादातर या कुछ एक ही बचे हुए हैं, ज्यादातर को निकाल लिया गया। अब वही बचे हुए होंगे जिन्होंने अपनी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो सुमी शहर में जो भारतीय फंसे थे उनको निकाल पाना बिना सीज फायर और बिना कॉरिडोर के संभव नहीं था। एक उम्मीद कल भी जगी थी जब रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन वो जमीन पर लागू नहीं हो सका, क्योंकि रूस ने जो रास्ता बताया था उस पर यूक्रेन को ऐतराज था। रूस या तो बेलारूस, जो कि उसका एलाई कंट्री है, या फिर रूस के रास्ते ही विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए कॉरिडोर देने की बात कर रहा था। यूक्रेन, जो कि एक संप्रभु देश है, उसका कहना यह था कि वो अपनी जमीन के जरिए ही इवैक्यूएशन चाहता है। और क्योंकि ज्यादातर इवैक्यूएशन जो है, या यूं कहें कि तमाम इवैक्यूएशन जो है वो पश्चिमी जो बॉर्डर से लगने वाले पड़ोसी देशों के सहारे हुआ है, चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो या फिर हंगरी हो। तो इन सब देशों के जरिए जो नागरिकों को निकाला गया है, यूक्रेन वही रास्ता अख्तियार करना चाहता था। लिहाजा जब कल रूस की तरफ से प्रपोजल आया, यूक्रेन की तरफ से उस पर आपत्ति जताई गई और कल ये काम नहीं हो सका। आज फिर जब रूस की तरफ से यूएनएससी की मीटिंग में ये बात कही गई कि उसने प्रपोजल फिर से दिया है, उसी तरह की टाइमिंग दी, उन्हीं शहरों के बारे में बात की गई और उसी तरह के रास्ते भी दिए गए। लेकिन साथ में यूएनएससी की बैठक में रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि ये नागरिकों पे है कि वो किस रास्ते निकलना चाहते हैं। तो जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये कि सुमी से बस में बैठकर पोल्टावा और उसके बाद सेंट्रल यूक्रेन को क्रॉस करके पश्चिमी यूक्रेन की तरफ भारतीय छात्रों को ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में वो पोलैंड की सीमा के अंदर होंगे, जहां से कि फ्लाइट्स चल रही हैं ऑपरेशन गंगा के तहत और लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत कम तादाद अब बची रह गई है। पड़ोसी देशों में जो कैंप बनाया गया है भारतीयों के लिए, उसमें भी तो ऑपरेशन गंगा भी एक अंतिम जो मंजिल है उसकी तरफ पहुंच रही है। और इस बीच जो एक मामला अटका हुआ था सुमी में छात्रों के फंसे होने का, जब उसमें कामयाबी मिल गई है तो अब एक बड़ी राहत की बात खासतौर पे भारतीयों के लिए। हाँ, कुछ भारतीय और अब भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो भारतीय होंगे जिन्होंने समय रहते अपनी जानकारी साझा नहीं की है। बार बार एडवाइजरीज दी गई हैं। 3 दिन पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत का जो दूतावास है उसकी तरफ से ट्वीट करके भी ये कहा गया कि जिन भारतीयों ने अभी तक अपनी जानकारी नहीं दी है वो गूगल फॉर्म को भर के ऑनलाइन अपनी जानकारी दें। तो कुछ नए लोग निकलकर सामने आए हैं जो इवैक्यूएशन चाहते हैं। उनकी जो तादाद कितनी है, ये हेडकाउंट का सिलसिला अभी चल रहा है, क्योंकि इक्का दुक्का लोग अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा जो मेजर जो पार्ट है इवैक्यूएशन का यूक्रेन से, वो पूरा हो चुका है। सुमी का जो मामला था वो भी अब अच्छी तरह से वो मामला भी उसका जो हैप्पी एंडिंग एक तरह से कह सकते हैं कि हो रहा है। छात्रों को बहुत तकलीफ वहां पे उठानी पड़ी। बहुत बार उन्होंने पैदल चलने की भी बात की। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से स्थानीय जो वहां पे अथॉरिटीज हैं, जो उनके यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं, उनके जरिए उनको मनाने की कोशिश की गई, मनाया गया, क्योंकि भारी ठंड है, बर्फबारी है, ऐसे में बहुत ज्यादा लंबा चल पाना मुमकिन नहीं है। और अगर पैदल चल पाते, इस तरह का सामान्य माहौल होता, तो फिर इस तरह से इवैक्यूएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो एक अलग तरह की परिस्थिति थी, भारी बमबारी, उस शहर पे लगातार शेलिंग जो है वो जारी थी। और इसीलिए रूस की तरफ भी भारत ने लगातार अनुरोध किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब राष्ट्रपति पुतिन से बात किया, 3 बार बात किया, तीनों बार इस मसले को उठाया कि भारतीय छात्रों और तमाम भारतीयों की वहां से सुरक्षित वापसी हो और उनकी सुरक्षा जब तक वहां से नहीं निकल पा रहे वो भी सुनिश्चित की जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की चर्चा की। और यूएन में यूएनएससी की जो अभी की जो बैठक हुई है उसमें भी जो हमारे वहां पे स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि तमाम पक्षों के साथ, दोनों पक्षों के साथ बातचीत के बाद भी, बार बार अनुरोध के बाद भी सुमी से भारतीयों का निकाला जाना संभव नहीं हो सका है। तो खैर, अब तमाम कोशिशें रंग लेकर आई हैं और जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी खासतौर पे इस बात को लेकर, क्योंकि यूक्रेन
अपनी जिद पे अड़ा था कि वो लोग निकलेंगे तो उसकी जमीन से ही निकलेंगे, उसके रास्ते से ही निकलेंगे। रूस ये चाहता था कि उसके रास्ते की तरफ आए, उसकी सीमा की तरफ आए। और आपको याद होगा कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान भी दिया गया था कि सीमा पर 130 बसें अलग अलग चेक पॉइंट्स पे रखी गई हैं ताकि नागरिकों को वहां से निकाला जा सके और बेलग्राद जैसे इलाके में ले जाकर वहां से रूसी ट्रांसपोर्ट प्लेन, जो आर्मी ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसके जरिए भी उसने लोगों की स्वदेश वापसी की बात की थी। यह भी कहा था कि अगर भारत चाहे तो अपने प्लेन वहां भी भेज सकता है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन के साथ लगने वाले दूसरे देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, चाहे वो हंगरी हो, यहां से फ्लाइट्स ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं, तो थोड़ा लंबा रास्ता जरूर है सुमी से पोल्टावा होकर पश्चिमी सीमा की तरफ जाना। लेकिन क्योंकि पूरा सिस्टम एट प्लेस है तो ऐसे में भारत के लिए भी ये मुनासिब था कि वो इसी रास्ते से भारतीयों को निकाले। और क्योंकि ग्राउंड पे जो बैरिकेड्स हैं, जो वहां पे चेक पोस्ट हैं, वो यूक्रेन की सेना के हैं, तो उनको वहां से निकाल पाना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वहां पे लोकल स्तर पे है, तो ये संभव जो है वो हो पाया है। तो एक बड़ी अच्छी खबर और उन छात्रों के लिए जिन्होंने 13 दिनों तक तकलीफ उठाई और बार बार वो लगातार विनती करते रहे, वीडियोज भेजते रहे, आखिरकार वो स्वदेश लौट रहे हैं। शुक्रिया।